हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरुषि ज्ञान। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। चलिए आज हम लोग करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें दो रूल्स हैं। आप दोनों में से किसी भी रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट रूल्स में है मॉडर्न रूल और सेकंड में है गोल्डन रूल। आप चाहे तो मॉडर्न रूल को फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो गोल्डन रूल को फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही रूल से कोई भी ट्रांजैक्शन दोनों ही रूल से बराबर ही होगा। अगर मॉडर्न रूल से अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो मॉडर्न रूल से क्रेडिट हो रहा है तो गोल्डन से भी क्रेडिट होगा। अगर मॉडर्न से डेबिट हो रहा है तो गोल्डन से भी डेबिट होगा। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट रूल पे आते हैं। फर्स्ट में मॉडर्न अप्रोच। इसमें हमने 6 लेटर को लिया हुआ है, जिसमें कि फर्स्ट है DEALER, डीलर। D फॉर ड्राइंग, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर एसेट, L फॉर लायबिलिटी, E फॉर इक्विटी या कैपिटल, R फॉर रेवेन्यू एंड इनकम। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबको पढ़ते हैं। ड्राइंग्स, एक्सपेंस, एसेट, ये तीनों ही डेबिट बैलेंस है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये डेबिट बैलेंस क्यों है, तो ये डेबिट बैलेंस ये होता ही है। क्यों है इसका कोई आंसर नहीं है। ड्राइंग, डिविडेंड, एक्सपेंस, एसेट डेबिट बैलेंस ही होता है। डिविडेंड डेबिट बैलेंस है। अगर वो इंक्रीज़ किया, अगर आपके ट्रांजैक्शन में आप देखेंगे कि अगर आपका ड्राइंग इंक्रीज़ कर रहा है तो आप उसे डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो क्रेडिट करना है। एक्सपेंस अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो उसको डेबिट करना है, अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो क्रेडिट करना है। एसेट अगर हमारा एसेट डेबिट बैलेंस है और अगर एसेट इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि अगर हमारा एसेट, हमारे बिजनेस में हम नया एसेट खरीदते हैं तो एसेट बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। और उसी एसेट को अगर हम सेल करते हैं तो उसे क्रेडिट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एसेट के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन को हम लोग एक्सपेंस मान करके उसको उसको डेबिट करते हैं, और एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो एसेट का वैल्यू क्या होगा, कमेगा, तो इसलिए उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं और एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब चलिए सेकंड में है इसमें दूसरे कैटेगरी में तीनों क्रेडिट बैलेंस है। लायबिलिटी भी क्रेडिट है, इक्विटी भी क्रेडिट है, रेवेन्यू भी क्रेडिट है। तो इसमें लायबिलिटी जो बैलेंस है, जिसको जो बैलेंस मिला हुआ है वो अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो वो वही हो जाएगा। मान के चलिए अगर लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है, अगर वो इंक्रीज़ कर रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, डिक्रीज़ कर रहा है तो डेबिट हो जाएगा। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है। अगर इंक्रीज़ कर रहा है कैपिटल, अगर हमारे बिजनेस में अगर कैपिटल हम लगा रहे हैं तो और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। अगर हमारा कैपिटल नीचे आ रहा है यानी कि डिक्रीज़ कर रहा है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। उसके बाद आइए हम लोग रेवेन्यू और इनकम को देखते हैं। इनकम हमारा क्रेडिट बैलेंस है। अगर हमारा इनकम इंक्रीज़ कर रहा है, अगर हमारे बिजनेस में ज़्यादा इनकम हुआ किसी साल तो उसको क्रेडिट करेंगे। अगर डिक्रीज़ किया, घटा, तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। एक लाइन हम लिखे हुए हैं यहाँ पे, वी रिकॉर्ड एवरी ट्रांजैक्शन विद अ डेबिट एंड अ क्रेडिट। एक को हम लोग डेबिट करते हैं, आप लोग को सबको पता होगा, अगर एक को डेबिट करते हैं तो दूसरा को क्रेडिट करना ही करना है। बट द इफेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन ऑलवेज इक्वल, और दोनों का इफेक्ट क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पे आते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सेकंड रूल्स है इसका, गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। गोल्डन रूल्स, ये ऐसे मॉडर्न रूल, ये गोल्डन रूल्स इंडिया में चलता है, मॉडर्न रूल इंडिया से बाहर चलता है। आप चाहे तो किसी भी रूल को, कोई भी रूल फॉलो कर सकते हैं। गोल्डन रूल में आता है पर्सनल अकाउंट। 3 अकाउंट है इसमें, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। फर्स्ट में पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने, मोहन्स अकाउंट, अमित एंड सन्स अकाउंट, बैंक अकाउंट। इसमें हम लोग देखते हैं कि डेबिट द रिसीवर, जो क्रेडिट द गिवर। इसमें पर्सनल अकाउंट किसी भी बिजनेस के पर्सनल को वो टच में रहेगा, पर्सनल से रिलेटेड रहेगा। जैसे कि मोहन्स अकाउंट, अमित एंड सन्स अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो हम लोग आते हैं दूसरे रियल अकाउंट पर। सेकेंड है इसका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करना है और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कीजिए, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। इसमें हमने एग्जांपल लिया है कैश, गुड्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, एटीसी। जैसे कि अगर कैश, चलिए हम लोग कैश को लेते हैं। कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कैश आ रहा है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और अगर कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। बिजनेस में हमको ये देखना है कि कैश आ रहा है या जा रहा है, गुड्स आ रहा है या जा रहा है, बिल्डिंग हमने नया बनाया है या नहीं, फर्नीचर न्यू लिया है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। मतलब फर्नीचर हमने लिया तो क्या होगा, पैसा जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरा पैसा जा रहा है तो उसको हम लोग कैश को हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड फर्नीचर आ रहा है तो उसको फर्नीचर को हम लोग डेबिट करेंगे। चलिए थर्ड नंबर में आ जाते हैं हम लोग, नॉमिनल अकाउंट।
नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। डेबिट ऑल एक्सपेंस, हमारा जो भी खर्च है, जितना भी खर्च है उसको हम लोग डेबिट करेंगे। एंड लॉसेस, और जितना भी खर्च है, जितना भी हमारा लॉस हुआ बिजनेस में उसको हम लोग डेबिट करते हैं। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो हमारे हमने कुछ एक्स्ट्रा गेन किया और कुछ बिजनेस में इनकम हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट ऑल इनकम एंड गेंस। मान के चलिए सैलरी हमारे लिए क्या है, एक तरह से ये एक्सपेंस है। अगर हमको मिल रहा है तो वो हमारे लिए इनकम है। इंटरेस्ट अगर हम दे रहे हैं किसी को तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है। अगर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं किसी से तो वो हमारे लिए इनकम है। कमीशन अगर दे रहे हैं तो एक्सपेंस है, कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है। रेंट अगर दे रहे हैं किसी को तो एक्सपेंस है, रेंट अगर रिसीव कर रहे हैं तो वो इनकम है हमारे लिए। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अगर आपको ये देखना है कि अगर सैलरी आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो वो आपके लिए एक्सपेंस है तो उसको आपको डेबिट करना है। अगर आप रिसीव कर रहे हो तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वही चीज़ सैलरी आपके लिए इनकम हो जाएगा, तो आपको वो क्रेडिट करना है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इंटरेस्ट का। अगर हमने किसी से इंटरेस्ट लिया, कोई मुझे इंटरेस्ट दे रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इनकम है। और इंटरेस्ट अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वो हमारे लिए एक तरह का क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, खर्च हो गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।